नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया था लंपी वायरस, तो आइए सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप और हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। हमारा आज का टॉपिक है जल संवर्धन, या इसे हम हाइड्रोपोनिक्स भी कहते हैं। क्या होते हैं ये हाइड्रोपोनिक्स, क्या उपयोग है इनके? जल संवर्धन का मतलब होता है जल में कृषि। जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि हमारी कृषि योग्य भूमि धीरे धीरे कम होती जा रही है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए यदि हम जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को अपनाते हैं तो ये टेक्नोलॉजी, ये तकनीक हमारे लिए काफी फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। बिना खेतों के, बिना मिट्टी के, केवल जल में पोषक तत्वों की उपस्थिति में पौधों को उगाना जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। अब हम देखें कि हाइड्रोपोनिक्स तकनीक का यदि हम उपयोग करते हैं, इससे हमें कौन कौन से लाभ हो सकते हैं। सबसे पहला फायदा हमें इससे यह होता है कि इसके लिए हमें भूमि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला, इस तकनीक में पारंपरिक खेती की अपेक्षा उत्पादन अधिक होता है। इस तकनीक में पौधों को ऑक्सीजन काफी मात्रा में मिलती है। इस ऑक्सीजन का उपयोग करने से पौधे पोषक तत्वों को अच्छी तरह से अवशोषित कर पाते हैं। इससे उनकी वृद्धि भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। पारंपरिक खेती में मेहनत बहुत ज्यादा लगती है किसान को, बहुत ज्यादा उसको मेहनत करना पड़ता है, लेकिन जल कृषि में इतनी मेहनत उसको नहीं करनी पड़ती है। आगे हम देखें, इस कृषि में कीटनाशक का उपयोग ना के बराबर होता है, या हम कहें कम मात्रा में होता है। इसीलिए ये कृषि इको फ्रेंडली भी होती है, पर्यावरण मित्र भी कही जाती है। इस कृषि से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। इस कृषि का यदि हम उपयोग करें तो हमारे उत्पादन की जो क्षमता है वो क्षमता काफी हद तक बढ़ सकती है। 1 किलोग्राम मक्का का यदि हम चारा उगाना चाहें तो वह चारा 5 से लेकर 7 किलो तक पैदा हो सकता है, वो भी केवल 10 दिन के अंदर। अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यह खेती हमारे लिए कितनी फायदेमंद है। इस कृषि में हम सब्जियां उगा सकते हैं, चारा उगा सकते हैं। अधिकतर जितनी भी क्रॉप्स हैं या फसलें हैं, उन सारी फसलों को हम इसमें उगा सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आज के दौर में यदि किया जाए तो हमारी काफी समस्याएं कम हो सकती हैं, जैसे कि खाद्य समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। किसान की इस कृषि में लागत काफी कम आती है, क्योंकि कीटनाशकों का पैसा बच जाता है। खरपतवार इस खेती में न के बराबर लगते हैं, या हम कहें कि बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। ये खेती पूरी तरह से सुरक्षित होती है। इस कृषि का यदि आप और हम उपयोग करें तो हम
अपनी कृषि में हो रहे नुकसान से भी बच सकते हैं। हालांकि इस कृषि के लाभ हैं, कुछ हानियां भी हैं। इस प्लांट को लगाने में लागत काफी आती है, अधिक लागत आती है। इसे छोटा किसान नहीं लगा सकता है। ये टेक्नोलॉजी या ये तकनीक खर्चीली अधिक है। हालांकि इससे फायदा ज्यादा होता है किसानों को, लेकिन इसका प्रारंभिक खर्च काफी आता है। इसमें बिजली की खपत काफी होती है। तो आज आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया है जल संवर्धन या जलमय कृषि। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।